दुर्र शहवार जब देखती है कि शहीद तुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है तो उसे अपनी बेटी दुआ की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि दुर्र शहवार किसी पार्टी पे गई होती है। वहाँ जब बच्चों को देखती है तो उसे अपनी बेटी दुआ बहुत याद आती है। इसलिए वो फैसला कर लेती है कि वो अब वलीद से अपनी बेटी दुआ वापस लेकर ही रहेगी। इसलिए दुर्र शहवार पहुँच जाती है वलीद के ऑफिस में और उसे कहती है, वलीद सीधी तरह मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। ये बात सुनते ही वलीद कहता है कि तुम्हें ऑफिस में किसने आने दिया। जिस पर दुर्र शहवार कहती है, वलीद मैं तुम्हें इज़्ज़त से कह रही हूँ मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी में धकेलूँगी। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि अदालत हमेशा एक माँ के हक़ में ही फैसला करती है। अब वलीद जो कि बहुत परेशान है, इसलिए वो अब दुर्र शहवार को इनकार कर देता है। कहता है मैं किसी भी कीमत पे दुआ तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने यहाँ रहते हुए दुआ की कभी केयर नहीं की और वहाँ पर तुम मेरी बेटी को ले जाकर न जाने उसके साथ कैसा सलूक करोगी। वलीद वहाँ से दुर्र शहवार को वापस भेज देता है। दुर्र शहवार पहुंच जाती है अदालत में और वहां जाकर वकील के थ्रू वलीद के घर अपनी बेटी दुआ के लिए लेटर भिजवाती है कि वो उसकी कस्टडी वापस लेना चाहती है। अब वलीद और मावरा बहुत परेशान हैं कि आखिर वो करें भी तो क्या करें। वलीद मावरा से कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे दुर्र शहवार को अपनी बेटी दुआ नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि शहीद कभी भी दुर्र शहवार को अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट नहीं करेगा। आज नहीं तो कल वो दुर्र शहवार को अपनी ज़िंदगी से निकाल ही देगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी दुआ भी उसके हाथ में सौंप दूँ और वो भी एक दिन मेरी बेटी को लेकर सड़क पे आ जाएगी। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। जिस पर मावरा उसे कहती है कि आप टेंशन ना लें, जो होगा बेहतर होगा। दुआ हमारी बेटी है और उससे हमसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि शहीद जो कि अब बहुत परेशान है, क्योंकि उसकी बीवी ऐमन उसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, अगर तुम दुर्र शहवार को तलाक नहीं दोगे तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। शहीद अपनी बीवी ऐमन को समझाने की कोशिश करता है कि दुर्र शहवार किसी मजबूरी के तहत मैंने उससे शादी की है, मैं उसे बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँगा। लेकिन उसकी बीवी ऐमन कहती है जब तुम तलाक दोगे तब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँगी। दुर्र शहवार जब देखती है कि शहीद तुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है तो उसे अपनी बेटी दुआ की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि दुर्र शहवार किसी पार्टी पे गई होती है। वहाँ जब बच्चों को देखती है तो उसे अपनी बेटी दुआ बहुत याद आती है। इसलिए वो फैसला कर लेती है कि वो अब वलीद से अपनी बेटी दुआ वापस लेकर ही रहेगी। इसलिए दुर्र शहवार पहुँच जाती है वलीद के ऑफिस में और उसे कहती है, वलीद सीधी तरह मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। ये बात सुनते ही वलीद कहता है कि तुम्हें ऑफिस में किसने आने दिया। जिस पर दुर्र शहवार कहती है, वलीद मैं तुम्हें इज़्ज़त से कह रही हूँ मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी में धकेलूँगी। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि अदालत हमेशा एक माँ के हक़ में ही फैसला करती है। अब वलीद जो कि बहुत परेशान है, इसलिए वो अब दुर्र शहवार को इनकार कर देता है और कहता है मैं किसी भी कीमत पे दुआ तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने यहाँ रहते हुए दुआ की कभी केयर नहीं की और वहाँ पर तुम मेरी बेटी को ले जाकर न जाने उसके साथ कैसा सलूक करोगी। वलीद वहाँ से दुर्र शहवार को वापस भेज देता है। दुर्र शहवार पहुंच जाती है अदालत में और वहां जाकर वकील के थ्रू वलीद के घर अपनी बेटी दुआ के लिए लेटर भिजवाती है कि वो उसकी कस्टडी वापस लेना चाहती है। अब वलीद और मावरा बहुत परेशान हैं कि आखिर वो करें भी तो क्या करें। वलीद मावरा से कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे दुर्र शहवार को अपनी बेटी दुआ नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि शहीद कभी भी दुर्र शहवार को अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट नहीं करेगा। आज नहीं तो कल वो दुर्र शहवार को अपनी ज़िंदगी से निकाल ही देगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी दुआ भी उसके हाथ में सौंप दूँ और वो भी एक दिन मेरी बेटी को लेकर सड़क पे आ जाएगी। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। जिस पर मावरा उसे कहती है कि आप टेंशन ना लें, जो होगा बेहतर होगा। दुआ हमारी बेटी है और उससे हमसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि शहीद जो कि अब बहुत परेशान है, क्योंकि उसकी बीवी ऐमन उसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, अगर तुम दुर्र शहवार को तलाक नहीं दोगे तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। शहीद अपनी बीवी ऐमन को समझाने की कोशिश करता है कि दुर्र शहवार किसी मजबूरी के तहत मैंने उससे शादी की है, मैं उसे बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। लेकिन उसकी बीवी ऐमन कहती है जब तुम तलाक दोगे तब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँगी। दुर्र शहवार जब देखती है कि शहीद तुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है तो उसे अपनी बेटी दुआ की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि दुर्र शहवार किसी पार्टी पे गई होती है। वहाँ जब बच्चों को देखती है तो उसे अपनी बेटी दुआ बहुत याद आती है। इसलिए वो फैसला कर लेती है कि वो अब वलीद से अपनी बेटी दुआ वापस लेकर ही रहेगी। इसलिए दुर्र शहवार पहुँच जाती है वलीद के ऑफिस में और उसे कहती है, वलीद सीधी तरह मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। ये बात सुनते ही वलीद कहता है कि तुम्हें ऑफिस में किसने आने दिया। जिस पर दुर्र शहवार कहती है,
वलीद, मैं तुम्हें इज़्ज़त से कह रही हूँ, मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी में धकेलूँगी। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि अदालत हमेशा एक माँ के हक़ में ही फ़ैसला करती है। अब वलीद, जो कि बहुत परेशान है, इसलिए वो अब दुर्र शहवार को इनकार कर देता है। कहता है, मैं किसी भी कीमत पे दुआ तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने यहाँ रहते हुए दुआ की कभी केयर नहीं की, और वहाँ पर तुम मेरी बेटी को ले जाकर न जाने उसके साथ कैसा सलूक करोगी। वलीद वहाँ से दुर्र शहवार को वापस भेज देता है। दुर्र शहवार पहुँच जाती है अदालत में, और वहाँ जाकर वकील के थ्रू वलीद के घर अपनी बेटी दुआ के लिए लेटर भिजवाती है कि वो उसकी कस्टडी वापस लेना चाहती है। अब वलीद और मावरा बहुत परेशान हैं कि आखिर वो करें भी तो क्या करें। वलीद मावरा से कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे दुर्र शहवार को अपनी बेटी दुआ नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि शहीद कभी भी दुर्र शहवार को अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट नहीं करेगा। आज नहीं तो कल वो दुर्र शहवार को अपनी ज़िंदगी से निकाल ही देगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी दुआ भी उसके हाथ में सौंप दूँ, और वो भी एक दिन मेरी बेटी को लेकर सड़क पे आ जाएगी। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। जिस पर मावरा उसे कहती है कि आप टेंशन ना लें, जो होगा बेहतर होगा। दुआ हमारी बेटी है और उससे हमसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। साथ ही नाजरीन, आप देखेंगे कि शहीद, जो कि अब बहुत परेशान है क्योंकि उसकी बीवी ऐमन उसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, अगर तुम दुर्र शहवार को तलाक नहीं दोगे तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। शहीद अपनी बीवी ऐमन को समझाने की कोशिश करता है कि दुर्र शहवार किसी मजबूरी के तहत मैंने उससे शादी की है, मैं उसे बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँगा। लेकिन उसकी बीवी ऐमन कहती है, जब तुम तलाक दोगे तब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँगी। दुर्र शहवार जब देखती है कि शहीद तुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है, तो उसे अपनी बेटी दुआ की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि दुर्र शहवार किसी पार्टी पे गई होती है और वहाँ जब बच्चों को देखती है तो उसे अपनी बेटी दुआ बहुत याद आती है। इसलिए वो फैसला कर लेती है कि वो अब वलीद से अपनी बेटी दुआ वापस लेकर ही रहेगी। इसलिए दुर्र शहवार पहुँच जाती है वलीद के ऑफिस में और उसे कहती है, वलीद, सीधी तरह मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। ये बात सुनते ही वलीद कहता है कि तुम्हें ऑफिस में किसने आने दिया। जिस पर दुर्र शहवार कहती है, वलीद, मैं तुम्हें इज़्ज़त से कह रही हूँ, मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी में धकेलूँगी। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि अदालत हमेशा एक माँ के हक़ में ही फ़ैसला करती है। अब वलीद, जो कि बहुत परेशान है, इसलिए वो अब दुर्र शहवार को इनकार कर देता है और कहता है, मैं किसी भी कीमत पे दुआ तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने यहाँ रहते हुए दुआ की कभी केयर नहीं की, और वहाँ पर तुम मेरी बेटी को ले जाकर न जाने उसके साथ कैसा सलूक करोगी। वलीद वहाँ से दुर्र शहवार को वापस भेज देता है। दुर्र शहवार पहुँच जाती है अदालत में, और वहाँ जाकर वकील के थ्रू वलीद के घर अपनी बेटी दुआ के लिए लेटर भिजवाती है कि वो उसकी कस्टडी वापस लेना चाहती है। अब वलीद और मावरा बहुत परेशान हैं कि आखिर वो करें भी तो क्या करें। वलीद मावरा से कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे दुर्र शहवार को अपनी बेटी दुआ नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि शहीद कभी भी दुर्र शहवार को अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट नहीं करेगा। आज नहीं तो कल वो दुर्र शहवार को अपनी ज़िंदगी से निकाल ही देगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी दुआ भी उसके हाथ में सौंप दूँ, और वो भी एक दिन मेरी बेटी को लेकर सड़क पे आ जाएगी। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। जिस पर मावरा उसे कहती है कि आप टेंशन ना लें, जो होगा बेहतर होगा। दुआ हमारी बेटी है और उससे हमसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। साथ ही नाजरीन, आप देखेंगे कि शहीद, जो कि अब बहुत परेशान है क्योंकि उसकी बीवी ऐमन उसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, अगर तुम दुर्र शहवार को तलाक नहीं दोगे तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। शहीद अपनी बीवी ऐमन को समझाने की कोशिश करता है कि दुर्र शहवार किसी मजबूरी के तहत मैंने उससे शादी की है, मैं उसे बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। लेकिन उसकी बीवी ऐमन कहती है, जब तुम तलाक दोगे तब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँगी। दुर्र शहवार जब देखती है कि शहीद तुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है, तो उसे अपनी बेटी दुआ की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि दुर्र शहवार किसी पार्टी पे गई होती है और वहाँ जब बच्चों को देखती है तो उसे अपनी बेटी दुआ बहुत याद आती है। इसलिए वो फैसला कर लेती है कि वो अब वलीद से अपनी बेटी दुआ वापस लेकर ही रहेगी। इसलिए दुर्र शहवार पहुँच जाती है वलीद के ऑफिस में और उसे कहती है, वलीद, सीधी तरह मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। ये बात सुनते ही वलीद कहता है कि तुम्हें ऑफिस में किसने आने दिया। जिस पर दुर्र शहवार कहती है, वलीद, मैं तुम्हें इज़्ज़त से कह रही हूँ, मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी में धकेलूँगी। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि अदालत हमेशा एक माँ के हक़ में ही फ़ैसला करती है। अब वलीद, जो कि बहुत परेशान है, इसलिए वो अब दुर्र शहवार को इनकार कर देता है और कहता है, मैं किसी भी कीमत पे दुआ तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने यहाँ रहते हुए दुआ की कभी केयर नहीं की, और वहाँ पर तुम मेरी बेटी को ले जाकर न जाने उसके साथ कैसा सलूक करोगी। वलीद वहाँ से दुर्र शहवार को वापस भेज देता है। दुर्र शहवार पहुँच जाती है अदालत में, और वहाँ जाकर वकील के थ्रू वलीद के घर अपनी बेटी दुआ के लिए लेटर भिजवाती है कि वो उसकी कस्टडी वापस लेना चाहती है। अब वलीद और
मावरा बहुत परेशान है कि आखिर वो करे भी तो क्या करें। वलीद मावरा से कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे दुरे शहवार को अपनी बेटी दुआ नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि शहीर कभी भी दुरे शहवार को अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट नहीं करेगा। आज नहीं तो कल वो दुरे शहवार को अपनी ज़िंदगी से निकाल ही देगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी दुआ भी उसके हाथ में सौंप दूँ, और वो भी एक दिन मेरी बेटी को लेकर सड़क पे आ जाएगी। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। जिस पर मावरा उसे कहती है कि आप टेंशन ना लें, जो होगा बेहतर होगा। दुआ हमारी बेटी है और उससे हमसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। साथ ही नाजरीन, आप देखेंगे कि शहीद जो कि आप बहुत परेशान है क्योंकि उसकी बीवी ऐमन उसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अगर तुम दुरे शहवार को तलाक नहीं दोगे तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। शहीद अपनी बीवी ऐमन को समझाने की कोशिश करता है कि दुरे शहवार किसी मजबूरी के तहत मैंने उससे शादी की है, मैं उसे बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। लेकिन उसकी बीवी ऐमन कहती है जब तुम तलाक दोगे तब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँगी। दुरे शहवार जब देखती है कि शहीद तुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है तो उसे अपनी बेटी दुआ की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि दुरे शहवार किसी पार्टी पे गई होती है और वहाँ जब बच्चों को देखती है तो उसे अपनी बेटी दुआ बहुत याद आती है। इसलिए वो फैसला कर लेती है कि वो अब वलीद से अपनी बेटी दुआ वापस लेकर ही रहेगी। इसलिए दुरे शहवार पहुँच जाती है वलीद के ऑफिस में और उसे कहती है, वलीद सीधी तरह मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। ये बात सुनते ही वलीद कहता है कि तुम्हें ऑफिस में किसने आने दिया। जिस पर दुरे शहवार कहती है, वलीद मैं तुम्हें इज़्ज़त से कह रही हूँ मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी में धकेलूँगी। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि अदालत हमेशा एक माँ के हक़ में ही फैसला करती है। अब वलीद जो कि बहुत परेशान है, इसलिए वो अब दुरे शहवार को इनकार कर देता है और कहता है मैं किसी भी कीमत पे दुआ तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने यहाँ रहते हुए दुआ की कभी केयर नहीं की और वहाँ पर तुम मेरी बेटी को ले जाकर न जाने उसके साथ कैसा सलूक करोगी। वलीद वहाँ से दुरे शहवार को वापस भेज देता है। दुरे शहवार पहुँच जाती है अदालत में और वहाँ जाकर वकील के थ्रू वलीद के घर अपनी बेटी दुआ के लिए लेटर भिजवाती है कि वो उसकी कस्टडी वापस लेना चाहती है। अब वलीद और मावरा बहुत परेशान हैं कि आखिर वो करे भी तो क्या करें। वलीद मावरा से कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे दुरे शहवार को अपनी बेटी दुआ नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि शहीद कभी भी दुरे शहवार को अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट नहीं करेगा। आज नहीं तो कल वो दुरे शहवार को अपनी ज़िंदगी से निकाल ही देगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी दुआ भी उसके हाथ में सौंप दूँ, और वो भी एक दिन मेरी बेटी को लेकर सड़क पे आ जाएगी। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। जिस पर मावरा उसे कहती है कि आप टेंशन ना लें, जो होगा बेहतर होगा। दुआ हमारी बेटी है और उससे हमसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। साथ ही नाजरीन, आप देखेंगे कि शहीद जो कि आप बहुत परेशान है क्योंकि उसकी बीवी ऐमन उसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अगर तुम दुरे शहवार को तलाक नहीं दोगे तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। शहीद अपनी बीवी ऐमन को समझाने की कोशिश करता है कि दुरे शहवार किसी मजबूरी के तहत मैंने उससे शादी की है, मैं उसे बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। लेकिन उसकी बीवी ऐमन कहती है जब तुम तलाक दोगे तब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँगी। दुरे शहवार जब देखती है कि शहीद तुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है तो उसे अपनी बेटी दुआ की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि दुरे शहवार किसी पार्टी पे गई होती है और वहाँ जब बच्चों को देखती है तो उसे अपनी बेटी दुआ बहुत याद आती है। इसलिए वो फैसला कर लेती है कि वो अब वलीद से अपनी बेटी दुआ वापस लेकर ही रहेगी। इसलिए दुरे शहवार पहुँच जाती है वलीद के ऑफिस में और उसे कहती है, वलीद सीधी तरह मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। ये बात सुनते ही वलीद कहता है कि तुम्हें ऑफिस में किसने आने दिया। जिस पर दुरे शहवार कहती है, वलीद मैं तुम्हें इज़्ज़त से कह रही हूँ मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी में धकेलूँगी। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि अदालत हमेशा एक माँ के हक़ में ही फैसला करती है। अब वलीद जो कि बहुत परेशान है, इसलिए वो अब दुरे शहवार को इनकार कर देता है और कहता है मैं किसी भी कीमत पे दुआ तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने यहाँ रहते हुए दुआ की कभी केयर नहीं की और वहाँ पर तुम मेरी बेटी को ले जाकर न जाने उसके साथ कैसा सलूक करोगी। वलीद वहाँ से दुरे शहवार को वापस भेज देता है। दुरे शहवार पहुँच जाती है अदालत में और वहाँ जाकर वकील के थ्रू वलीद के घर अपनी बेटी दुआ के लिए लेटर भिजवाती है कि वो उसकी कस्टडी वापस लेना चाहती है। अब वलीद और मावरा बहुत परेशान हैं कि आखिर वो करे भी तो क्या करें। वलीद मावरा से कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे दुरे शहवार को अपनी बेटी दुआ नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि शहीद कभी भी दुरे शहवार को अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट नहीं करेगा। आज नहीं तो कल वो दुरे शहवार को अपनी ज़िंदगी से निकाल ही देगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी दुआ भी उसके हाथ में सौंप दूँ, और वो भी एक दिन मेरी बेटी को लेकर सड़क पे आ जाएगी। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। जिस पर मावरा उसे कहती है कि आप टेंशन ना लें, जो होगा बेहतर होगा। दुआ हमारी बेटी है और उससे हमसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता।
साथ ही नाजरीन आप देखेंगे कि शहीद जो कि अब बहुत परेशान है क्योंकि उसकी बीवी ऐमन उसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अगर तुम दुरेश शहवार को तलाक नहीं दोगे तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। शहीद अपनी बीवी ऐमन को समझाने की कोशिश करता है कि दुरेश शहवार किसी मजबूरी के तहत मैंने उससे शादी की है, मैं उसे बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। लेकिन उसकी बीवी ऐमन कहती है जब तुम तलाक दोगे तब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँगी। दुरेश शहवार जब देखती है कि शहीद तुझे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है तो उसे अपनी बेटी दुआ की बहुत ज़्यादा याद आती है क्योंकि दुरेश शहवार किसी पार्टी पे गई होती है और वहाँ जब बच्चों को देखती है तो उसे अपनी बेटी दुआ बहुत याद आती है। इसलिए वो फैसला कर लेती है कि वो अब वलीद से अपनी बेटी दुआ वापस लेकर ही रहेगी। इसलिए दुरेश शहवार पहुँच जाती है वलीद के ऑफिस में और उसे कहती है वलीद सीधी तरह मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। ये बात सुनते ही वलीद कहता है कि तुम्हें ऑफिस में किसने आने दिया। जिस पर दुरेश शहवार कहती है वलीद मैं तुम्हें इज़्ज़त से कह रही हूँ मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी में धकेलूँगी। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि अदालत हमेशा एक माँ के हक़ में ही फैसला करती है। अब वलीद जो कि बहुत परेशान है इसलिए वो अब दुरेश शहवार को इनकार कर देता है और कहता है मैं किसी भी कीमत पे दुआ तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने यहाँ रहते हुए दुआ की कभी केयर नहीं की और वहाँ पर तुम मेरी बेटी को ले जाकर न जाने उसके साथ कैसा सलूक करोगी। वलीद वहाँ से दुरेश शहवार को वापस भेज देता है। दुरेश शहवार पहुंच जाती है अदालत में और वहां जाकर वकील के थ्रू वलीद के घर अपनी बेटी दुआ के लिए लेटर भिजवाती है कि वो उसकी कस्टडी वापस लेना चाहती है। अब वलीद और मावरा बहुत परेशान हैं कि आखिर वो करे भी तो क्या करें। वलीद मावरा से कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे दुरेश शहवार को अपनी बेटी दुआ नहीं देना चाहता क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि शहीद कभी भी दुरेश शहवार को अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट नहीं करेगा। आज नहीं तो कल वो दुरेश शहवार को अपनी ज़िंदगी से निकाल ही देगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी दुआ भी उसके हाथ में सौंप दूँ और वो भी एक दिन मेरी बेटी को लेकर सड़क पे आ जाएगी। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। जिस पर मावरा उसे कहती है कि आप टेंशन ना लें, जो होगा बेहतर होगा। दुआ हमारी बेटी है और उससे हमसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। साथ ही नाजरीन आप देखेंगे कि शहीद जो कि अब बहुत परेशान है क्योंकि उसकी बीवी ऐमन उसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अगर तुम दुरेश शहवार को तलाक नहीं दोगे तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। शहीद अपनी बीवी ऐमन को समझाने की कोशिश करता है कि दुरेश शहवार किसी मजबूरी के तहत मैंने उससे शादी की है, मैं उसे बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। लेकिन उसकी बीवी ऐमन कहती है जब तुम तलाक दोगे तब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँगी। दुरेश शहवार जब देखती है कि शहीद तुझे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है तो उसे अपनी बेटी दुआ की बहुत ज़्यादा याद आती है क्योंकि दुरेश शहवार किसी पार्टी पे गई होती है और वहाँ जब बच्चों को देखती है तो उसे अपनी बेटी दुआ बहुत याद आती है। इसलिए वो फैसला कर लेती है कि वो अब वलीद से अपनी बेटी दुआ वापस लेकर ही रहेगी। इसलिए दुरेश शहवार पहुँच जाती है वलीद के ऑफिस में और उसे कहती है वलीद सीधी तरह मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। ये बात सुनते ही वलीद कहता है कि तुम्हें ऑफिस में किसने आने दिया। जिस पर दुरेश शहवार कहती है वलीद मैं तुम्हें इज़्ज़त से कह रही हूँ मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी में धकेलूँगी। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि अदालत हमेशा एक माँ के हक़ में ही फैसला करती है। अब वलीद जो कि बहुत परेशान है इसलिए वो अब दुरेश शहवार को इनकार कर देता है और कहता है मैं किसी भी कीमत पे दुआ तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने यहाँ रहते हुए दुआ की कभी केयर नहीं की और वहाँ पर तुम मेरी बेटी को ले जाकर न जाने उसके साथ कैसा सलूक करोगी। वलीद वहाँ से दुरेश शहवार को वापस भेज देता है। दुरेश शहवार पहुंच जाती है अदालत में और वहां जाकर वकील के थ्रू वलीद के घर अपनी बेटी दुआ के लिए लेटर भिजवाती है कि वो उसकी कस्टडी वापस लेना चाहती है। अब वलीद और मावरा बहुत परेशान हैं कि आखिर वो करे भी तो क्या करें। वलीद मावरा से कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे दुरेश शहवार को अपनी बेटी दुआ नहीं देना चाहता क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि शहीद कभी भी दुरेश शहवार को अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट नहीं करेगा। आज नहीं तो कल वो दुरेश शहवार को अपनी ज़िंदगी से निकाल ही देगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी दुआ भी उसके हाथ में सौंप दूँ और वो भी एक दिन मेरी बेटी को लेकर सड़क पे आ जाएगी। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। जिस पर मावरा उसे कहती है कि आप टेंशन ना लें, जो होगा बेहतर होगा। दुआ हमारी बेटी है और उससे हमसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। साथ ही नाजरीन आप देखेंगे कि शहीद जो कि अब बहुत परेशान है क्योंकि उसकी बीवी ऐमन उसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अगर तुम दुरेश शहवार को तलाक नहीं दोगे तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। शहीद अपनी बीवी ऐमन को समझाने की कोशिश करता है कि दुरेश शहवार किसी मजबूरी के तहत मैंने उससे शादी की है, मैं उसे बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। लेकिन उसकी बीवी ऐमन कहती है जब तुम तलाक दोगे तब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँगी।
दुर्रे शहवार जब देखती है कि शहीद तुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है तो उसे अपनी बेटी दुआ की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि दुर्रे शहवार किसी पार्टी पे गई होती है और वहाँ जब बच्चों को देखती है तो उसे अपनी बेटी दुआ बहुत याद आती है। इसलिए वो फैसला कर लेती है कि वो अब वलीद से अपनी बेटी दुआ वापस लेकर ही रहेगी। इसलिए दुर्रे शहवार पहुँच जाती है वलीद के ऑफिस में और उसे कहती है, वलीद सीधी तरह मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। ये बात सुनते ही वलीद कहता है कि तुम्हें ऑफिस में किसने आने दिया। जिस पर दुर्रे शहवार कहती है, वलीद मैं तुम्हें इज़्ज़त से कह रही हूँ मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी में धकेलूँगी। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि अदालत हमेशा एक माँ के हक़ में ही फैसला करती है। अब वलीद जो कि बहुत परेशान है, इसलिए वो अब दुर्रे शहवार को इनकार कर देता है और कहता है मैं किसी भी कीमत पे दुआ तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने यहाँ रहते हुए दुआ की कभी केयर नहीं की और वहाँ पर तुम मेरी बेटी को ले जाकर न जाने उसके साथ कैसा सलूक करोगी। वलीद वहाँ से दुर्रे शहवार को वापस भेज देता है। दुर्रे शहवार पहुंच जाती है अदालत में और वहां जाकर वकील के थ्रू वलीद के घर अपनी बेटी दुआ के लिए लेटर भिजवाती है कि वह उसकी कस्टडी वापस लेना चाहती है। अब वलीद और मावरा बहुत परेशान हैं कि आखिर वो करें भी तो क्या करें। वलीद मावरा से कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे दुर्रे शहवार को अपनी बेटी दुआ नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि शहीद कभी भी दुर्रे शहवार को अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट नहीं करेगा। आज नहीं तो कल वो दुर्रे शहवार को अपनी ज़िंदगी से निकाल ही देगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी दुआ भी उसके हाथ में सौंप दूँ और वो भी एक दिन मेरी बेटी को लेकर सड़क पे आ जाएगी। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। जिस पर मावरा उसे कहती है कि आप टेंशन ना लें, जो होगा बेहतर होगा। दुआ हमारी बेटी है और उससे हमसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। साथ ही नाजरीन आप देखेंगे कि शहीद जो कि अब बहुत परेशान है, क्योंकि उसकी बीवी ऐमन उसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, अगर तुम दुर्रे शहवार को तलाक नहीं दोगे तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। शहीद अपनी बीवी ऐमन को समझाने की कोशिश करता है कि दुर्रे शहवार किसी मजबूरी के तहत मैंने उससे शादी की है, मैं उसे बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँगा। लेकिन उसकी बीवी ऐमन कहती है जब तुम तलाक दोगे तब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँगी। दुर्रे शहवार जब देखती है कि शहीद तुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है तो उसे अपनी बेटी दुआ की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि दुर्रे शहवार किसी पार्टी पे गई होती है और वहाँ जब बच्चों को देखती है तो उसे अपनी बेटी दुआ बहुत याद आती है। इसलिए वो फैसला कर लेती है कि वो अब वलीद से अपनी बेटी दुआ वापस लेकर ही रहेगी। इसलिए दुर्रे शहवार पहुँच जाती है वलीद के ऑफिस में और उसे कहती है, वलीद सीधी तरह मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। ये बात सुनते ही वलीद कहता है कि तुम्हें ऑफिस में किसने आने दिया। जिस पर दुर्रे शहवार कहती है, वलीद मैं तुम्हें इज़्ज़त से कह रही हूँ मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी में धकेलूँगी। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि अदालत हमेशा एक माँ के हक़ में ही फैसला करती है। अब वलीद जो कि बहुत परेशान है, इसलिए वो अब दुर्रे शहवार को इनकार कर देता है और कहता है मैं किसी भी कीमत पे दुआ तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने यहाँ रहते हुए दुआ की कभी केयर नहीं की और वहाँ पर तुम मेरी बेटी को ले जाकर न जाने उसके साथ कैसा सलूक करोगी। वलीद वहाँ से दुर्रे शहवार को वापस भेज देता है। दुर्रे शहवार पहुंच जाती है अदालत में और वहां जाकर वकील के थ्रू वलीद के घर अपनी बेटी दुआ के लिए लेटर भिजवाती है कि वह उसकी कस्टडी वापस लेना चाहती है। अब वलीद और मावरा बहुत परेशान हैं कि आखिर वो करें भी तो क्या करें। वलीद मावरा से कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे दुर्रे शहवार को अपनी बेटी दुआ नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि शहीद कभी भी दुर्रे शहवार को अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट नहीं करेगा। आज नहीं तो कल वो दुर्रे शहवार को अपनी ज़िंदगी से निकाल ही देगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी दुआ भी उसके हाथ में सौंप दूँ और वो भी एक दिन मेरी बेटी को लेकर सड़क पे आ जाएगी। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। जिस पर मावरा उसे कहती है कि आप टेंशन ना लें, जो होगा बेहतर होगा। दुआ हमारी बेटी है और उससे हमसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। साथ ही नाजरीन आप देखेंगे कि शहीद जो कि अब बहुत परेशान है, क्योंकि उसकी बीवी ऐमन उसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, अगर तुम दुर्रे शहवार को तलाक नहीं दोगे तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। शहीद अपनी बीवी ऐमन को समझाने की कोशिश करता है कि दुर्रे शहवार किसी मजबूरी के तहत मैंने उससे शादी की है, मैं उसे बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। लेकिन उसकी बीवी ऐमन कहती है जब तुम तलाक दोगे तब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँगी। दुर्रे शहवार जब देखती है कि शहीद तुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है तो उसे अपनी बेटी दुआ की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि दुर्रे शहवार किसी पार्टी पे गई होती है और वहाँ जब बच्चों को देखती है तो उसे अपनी बेटी दुआ बहुत याद आती है। इसलिए वो फैसला कर लेती है कि वो अब वलीद से अपनी बेटी दुआ वापस लेकर ही रहेगी। इसलिए दुर्रे शहवार पहुँच जाती है वलीद के ऑफिस में और उसे कहती है, वलीद सीधी तरह मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। ये बात सुनते ही वलीद कहता है कि तुम्हें ऑफिस में किसने आने दिया। जिस पर दुर्रे शहवार कहती है,
वलीद, मैं तुम्हें इज़्ज़त से कह रही हूँ, मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी में धकेलूँगी। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि अदालत हमेशा एक माँ के हक़ में ही फ़ैसला करती है। अब वलीद, जो कि बहुत परेशान है, इसलिए वो अब्दुल शहवार को इनकार कर देता है। कहता है, मैं किसी भी कीमत पे दुआ तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने यहाँ रहते हुए दुआ की कभी केयर नहीं की, और वहाँ पर तुम मेरी बेटी को ले जाकर न जाने उसके साथ कैसा सलूक करोगी। वलीद वहाँ से दुर शहवार को वापस भेज देता है। दुर शहवार पहुँच जाती है अदालत में, और वहाँ जाके वकील के थ्रू वलीद के घर अपनी बेटी दुआ के लिए लेटर भिजवाती है कि वो उसकी कस्टडी वापस लेना चाहती है। अब वलीद और मावरा बहुत परेशान हैं कि आखिर वो करे भी तो क्या करें। वलीद मावरा से कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे दुर शहवार को अपनी बेटी दुआ नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि शहीर कभी भी दुर शहवार को अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट नहीं करेगा। आज नहीं तो कल वो दुर शहवार को अपनी ज़िंदगी से निकाल ही देगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी दुआ भी उसके हाथ में सौंप दूँ, और वो भी एक दिन मेरी बेटी को लेकर सड़क पे आ जाएगी। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। जिस पर मावरा उसे कहती है कि आप टेंशन ना लें, जो होगा बेहतर होगा। दुआ हमारी बेटी है और उससे हमसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। साथ की नाजरीन, आप देखेंगे कि शहीद, जो कि आप बहुत परेशान है क्योंकि उसकी बीवी ऐमन उसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, अगर तुम दुर शहवार को तलाक नहीं दोगे तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। शहीद अपनी बीवी ऐमन को समझाने की कोशिश करता है कि दुर शहवार किसी मजबूरी के तहत मैंने उससे शादी की है, मैं उसे बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। लेकिन उसकी बीवी ऐमन कहती है, जब तुम तलाक दोगे तब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँगी। दुर शहवार जब देखती है कि शहीद तुझे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है, तो उसे अपनी बेटी दुआ की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि दुर शहवार किसी पार्टी पे गई होती है। वहाँ जब बच्चों को देखती है तो उसे अपनी बेटी दुआ बहुत याद आती है। इसलिए वो फैसला कर लेती है कि वो अब वलीद से अपनी बेटी दुआ वापस लेकर ही रहेगी। इसलिए दुर शहवार पहुँच जाती है वलीद के ऑफिस में और उसे कहती है, वलीद, सीधी तरह मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। ये बात सुनते ही वलीद कहता है कि तुम्हें ऑफिस में किसने आने दिया। जिस पर दुर शहवार कहती है, वलीद, मैं तुम्हें इज़्ज़त से कह रही हूँ, मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी में धकेलूँगी। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि अदालत हमेशा एक माँ के हक़ में ही फ़ैसला करती है। अब वलीद, जो कि बहुत परेशान है, इसलिए वो अब्दुल शहवार को इनकार कर देता है। कहता है, मैं किसी भी कीमत पे दुआ तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने यहाँ रहते हुए दुआ की कभी केयर नहीं की, और वहाँ पर तुम मेरी बेटी को ले जाकर न जाने उसके साथ कैसा सलूक करोगी। वलीद वहाँ से दुर शहवार को वापस भेज देता है। दुर शहवार पहुँच जाती है अदालत में, और वहाँ जाके वकील के थ्रू वलीद के घर अपनी बेटी दुआ के लिए लेटर भिजवाती है कि वो उसकी कस्टडी वापस लेना चाहती है। अब वलीद और मावरा बहुत परेशान हैं कि आखिर वो करे भी तो क्या करें। वलीद मावरा से कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे दुर शहवार को अपनी बेटी दुआ नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि शहीर कभी भी दुर शहवार को अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट नहीं करेगा। आज नहीं तो कल वो दुर शहवार को अपनी ज़िंदगी से निकाल ही देगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी दुआ भी उसके हाथ में सौंप दूँ, और वो भी एक दिन मेरी बेटी को लेकर सड़क पे आ जाएगी। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। जिस पर मावरा उसे कहती है कि आप टेंशन ना लें, जो होगा बेहतर होगा। दुआ हमारी बेटी है और उससे हमसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। साथ की नाजरीन, आप देखेंगे कि शहीद, जो कि आप बहुत परेशान है क्योंकि उसकी बीवी ऐमन उसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, अगर तुम दुर शहवार को तलाक नहीं दोगे तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। शहीद अपनी बीवी ऐमन को समझाने की कोशिश करता है कि दुर शहवार किसी मजबूरी के तहत मैंने उससे शादी की है, मैं उसे बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। लेकिन उसकी बीवी ऐमन कहती है, जब तुम तलाक दोगे तब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँगी। दुर शहवार जब देखती है कि शहीद तुझे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है, तो उसे अपनी बेटी दुआ की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि दुर शहवार किसी पार्टी पे गई होती है। वहाँ जब बच्चों को देखती है तो उसे अपनी बेटी दुआ बहुत याद आती है। इसलिए वो फैसला कर लेती है कि वो अब वलीद से अपनी बेटी दुआ वापस लेकर ही रहेगी। इसलिए दुर शहवार पहुँच जाती है वलीद के ऑफिस में और उसे कहती है, वलीद, सीधी तरह मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। ये बात सुनते ही वलीद कहता है कि तुम्हें ऑफिस में किसने आने दिया। जिस पर दुर शहवार कहती है, वलीद, मैं तुम्हें इज़्ज़त से कह रही हूँ, मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी में धकेलूँगी। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि अदालत हमेशा एक माँ के हक़ में ही फ़ैसला करती है। अब वलीद, जो कि बहुत परेशान है, इसलिए वो अब्दुल शहवार को इनकार कर देता है। कहता है, मैं किसी भी कीमत पे दुआ तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने यहाँ रहते हुए दुआ की कभी केयर नहीं की, और वहाँ पर तुम मेरी बेटी को ले जाकर न जाने उसके साथ कैसा सलूक करोगी। वलीद वहाँ से दुर शहवार को वापस भेज देता है। दुर शहवार पहुँच जाती है अदालत में, और वहाँ जाके वकील के थ्रू वलीद के घर अपनी बेटी दुआ के लिए लेटर भिजवाती है कि वो उसकी कस्टडी वापस लेना चाहती है। अब वलीद और
मावरा बहुत परेशान है कि आखिर वो करे भी तो क्या करें। वलीद मावरा से कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे दुरे शहवार को अपनी बेटी दुआ नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि शहीर कभी भी दुरे शहवार को अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट नहीं करेगा। आज नहीं तो कल वो दुरे शहवार को अपनी ज़िंदगी से निकाल ही देगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी दुआ भी उसके हाथ में सौंप दूँ, और वो भी एक दिन मेरी बेटी को लेकर सड़क पे आ जाएगी। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। जिस पर मावरा उसे कहती है कि आप टेंशन ना लें, जो होगा बेहतर होगा। दुआ हमारी बेटी है और उससे हमसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। साथ ही नाजरीन आप देखेंगे कि शहीद जो कि अब बहुत परेशान है, क्योंकि उसकी बीवी ऐमन उसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अगर तुम दुरे शहवार को तलाक नहीं दोगे तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। शहीद अपनी बीवी ऐमन को समझाने की कोशिश करता है कि दुरे शहवार किसी मजबूरी के तहत मैंने उससे शादी की है, मैं उसे बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। लेकिन उसकी बीवी ऐमन कहती है जब तुम तलाक दोगे तब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँगी। दुरे शहवार जब देखती है कि शहीद तुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है, तो उसे अपनी बेटी दुआ की बहुत ज़्यादा याद आती है। क्योंकि दुरे शहवार किसी पार्टी पे गई होती है, वहाँ जब बच्चों को देखती है तो उसे अपनी बेटी दुआ बहुत याद आती है। इसलिए वो फैसला कर लेती है कि वो अब वलीद से अपनी बेटी दुआ वापस लेकर ही रहेगी। इसलिए दुरे शहवार पहुँच जाती है वलीद के ऑफिस में और उसे कहती है, वलीद सीधी तरह मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। ये बात सुनते ही वलीद कहता है कि तुम्हें ऑफिस में किसने आने दिया। जिस पर दुरे शहवार कहती है, वलीद मैं तुम्हें इज़्ज़त से कह रही हूँ, मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी में धकेलूँगी। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि अदालत हमेशा एक माँ के हक़ में ही फैसला करती है। अब वलीद जो कि बहुत परेशान है, इसलिए वो अब दुरे शहवार को इनकार कर देता है। कहता है मैं किसी भी कीमत पे दुआ तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने यहाँ रहते हुए दुआ की कभी केयर नहीं की, और वहाँ पर तुम मेरी बेटी को ले जाकर न जाने उसके साथ कैसा सलूक करोगी। वलीद वहाँ से दुरे शहवार को वापस भेज देता है। दुरे शहवार पहुंच जाती है अदालत में और वहां जाकर वकील के थ्रू वलीद के घर अपनी बेटी दुआ के लिए लेटर भिजवाती है कि वो उसकी कस्टडी वापस लेना चाहती है। अब वलीद और मावरा बहुत परेशान हैं कि आखिर वो करे भी तो क्या करें। वलीद मावरा से कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे दुरे शहवार को अपनी बेटी दुआ नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि शहीद कभी भी दुरे शहवार को अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट नहीं करेगा। आज नहीं तो कल वो दुरे शहवार को अपनी ज़िंदगी से निकाल ही देगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी दुआ भी उसके हाथ में सौंप दूँ, और वो भी एक दिन मेरी बेटी को लेकर सड़क पे आ जाएगी। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। जिस पर मावरा उसे कहती है कि आप टेंशन ना लें, जो होगा बेहतर होगा। दुआ हमारी बेटी है और उससे हमसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। साथ ही नाजरीन आप देखेंगे कि शहीद जो कि अब बहुत परेशान है, क्योंकि उसकी बीवी ऐमन उसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अगर तुम दुरे शहवार को तलाक नहीं दोगे तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। शहीद अपनी बीवी ऐमन को समझाने की कोशिश करता है कि दुरे शहवार किसी मजबूरी के तहत मैंने उससे शादी की है, मैं उसे बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। लेकिन उसकी बीवी ऐमन कहती है जब तुम तलाक दोगे तब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँगी। दुरे शहवार जब देखती है कि शहीद तुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है, तो उसे अपनी बेटी दुआ की बहुत ज़्यादा याद आती है। क्योंकि दुरे शहवार किसी पार्टी पे गई होती है, वहाँ जब बच्चों को देखती है तो उसे अपनी बेटी दुआ बहुत याद आती है। इसलिए वो फैसला कर लेती है कि वो अब वलीद से अपनी बेटी दुआ वापस लेकर ही रहेगी। इसलिए दुरे शहवार पहुँच जाती है वलीद के ऑफिस में और उसे कहती है, वलीद सीधी तरह मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। ये बात सुनते ही वलीद कहता है कि तुम्हें ऑफिस में किसने आने दिया। जिस पर दुरे शहवार कहती है, वलीद मैं तुम्हें इज़्ज़त से कह रही हूँ, मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी में धकेलूँगी। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि अदालत हमेशा एक माँ के हक़ में ही फैसला करती है। अब वलीद जो कि बहुत परेशान है, इसलिए वो अब दुरे शहवार को इनकार कर देता है। कहता है मैं किसी भी कीमत पे दुआ तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने यहाँ रहते हुए दुआ की कभी केयर नहीं की, और वहाँ पर तुम मेरी बेटी को ले जाकर न जाने उसके साथ कैसा सलूक करोगी। वलीद वहाँ से दुरे शहवार को वापस भेज देता है। दुरे शहवार पहुँच जाती है अदालत में और वहाँ जाकर वकील के थ्रू वलीद के घर अपनी बेटी दुआ के लिए लेटर भिजवाती है कि वो उसकी कस्टडी वापस लेना चाहती है। अब वलीद और मावरा बहुत परेशान हैं कि आखिर वो करे भी तो क्या करें। वलीद मावरा से कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे दुरे शहवार को अपनी बेटी दुआ नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि शहीद कभी भी दुरे शहवार को अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट नहीं करेगा। आज नहीं तो कल वो दुरे शहवार को अपनी ज़िंदगी से निकाल ही देगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी दुआ भी उसके हाथ में सौंप दूँ, और वो भी एक दिन मेरी बेटी को लेकर सड़क पे आ जाएगी। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। जिस पर मावरा उसे कहती है कि आप टेंशन ना लें, जो होगा बेहतर होगा। दुआ हमारी बेटी है और उससे हमसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता।
साथ ही नाजरीन आप देखेंगे कि शहीद जो कि अब बहुत परेशान है क्योंकि उसकी बीवी एमन उसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अगर तुम दुरेश जवाहर को तलाक नहीं दोगे तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। शहीद अपनी बीवी एमन को समझाने की कोशिश करता है कि दुरेश जवाहर किसी मजबूरी के तहत मैंने उससे शादी की है, मैं उसे बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। लेकिन उसकी बीवी एमन कहती है जब तुम तलाक दोगे तब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँगी। दुरेश जवाहर जब देखती है कि शहीद तुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है तो उसे अपनी बेटी दुआ की बहुत ज़्यादा याद आती है क्योंकि दुरेश जवाहर किसी पार्टी पे गई होती है। वहाँ जब बच्चों को देखती है तो उसे अपनी बेटी दुआ बहुत याद आती है। इसलिए वो फैसला कर लेती है कि वो अब वलीद से अपनी बेटी दुआ वापस लेकर ही रहेगी। इसलिए दुरेश जवाहर पहुँच जाती है वलीद के ऑफिस में और उसे कहती है वलीद सीधी तरह मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। ये बात सुनते ही वलीद कहता है कि तुम्हें ऑफिस में किसने आने दिया। जिस पर दुरेश जवाहर कहती है वलीद मैं तुम्हें इज़्ज़त से कह रही हूँ मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी में धकेलूँगी। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि अदालत हमेशा एक माँ के हक़ में ही फैसला करती है। अब वलीद जो कि बहुत परेशान है इसलिए वो अब दुरेश जवाहर को इनकार कर देता है और कहता है मैं किसी भी कीमत पे दुआ तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने यहाँ रहते हुए दुआ की कभी केयर नहीं की और वहाँ पर तुम मेरी बेटी को ले जाकर न जाने उसके साथ कैसा सलूक करोगी। वलीद वहाँ से दुरेश जवाहर को वापस भेज देता है। दुरेश जवाहर पहुंच जाती है अदालत में और वहां जाकर वकील के थ्रू वलीद के घर अपनी बेटी दुआ के लिए लेटर भिजवाती है कि वो उसकी कस्टडी वापस लेना चाहती है। अब वलीद और मावरा बहुत परेशान हैं कि आखिर वो करे भी तो क्या करें। वलीद मावरा से कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे दुरेश जवाहर को अपनी बेटी दुआ नहीं देना चाहता क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि शहीद कभी भी दुरेश जवाहर को अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट नहीं करेगा। आज नहीं तो कल वो दुरेश जवाहर को अपनी ज़िंदगी से निकाल ही देगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी दुआ भी उसके हाथ में सौंप दूँ और वो भी एक दिन मेरी बेटी को लेकर सड़क पे आ जाएगी। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। जिस पर मावरा उसे कहती है कि आप टेंशन ना लें, जो होगा बेहतर होगा। दुआ हमारी बेटी है और उससे हमसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। साथ ही नाजरीन आप देखेंगे कि शहीद जो कि अब बहुत परेशान है क्योंकि उसकी बीवी एमन उसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अगर तुम दुरेश जवाहर को तलाक नहीं दोगे तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। शहीद अपनी बीवी एमन को समझाने की कोशिश करता है कि दुरेश जवाहर किसी मजबूरी के तहत मैंने उससे शादी की है, मैं उसे बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। लेकिन उसकी बीवी एमन कहती है जब तुम तलाक दोगे तब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँगी। दुरेश जवाहर जब देखती है कि शहीद तुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है तो उसे अपनी बेटी दुआ की बहुत ज़्यादा याद आती है क्योंकि दुरेश जवाहर किसी पार्टी पे गई होती है। वहाँ जब बच्चों को देखती है तो उसे अपनी बेटी दुआ बहुत याद आती है। इसलिए वो फैसला कर लेती है कि वो अब वलीद से अपनी बेटी दुआ वापस लेकर ही रहेगी। इसलिए दुरेश जवाहर पहुँच जाती है वलीद के ऑफिस में और उसे कहती है वलीद सीधी तरह मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। ये बात सुनते ही वलीद कहता है कि तुम्हें ऑफिस में किसने आने दिया। जिस पर दुरेश जवाहर कहती है वलीद मैं तुम्हें इज़्ज़त से कह रही हूँ मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी में धकेलूँगी। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि अदालत हमेशा एक माँ के हक़ में ही फैसला करती है। अब वलीद जो कि बहुत परेशान है इसलिए वो अब दुरेश जवाहर को इनकार कर देता है और कहता है मैं किसी भी कीमत पे दुआ तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने यहाँ रहते हुए दुआ की कभी केयर नहीं की और वहाँ पर तुम मेरी बेटी को ले जाकर न जाने उसके साथ कैसा सलूक करोगी। वलीद वहाँ से दुरेश जवाहर को वापस भेज देता है। दुरेश जवाहर पहुंच जाती है अदालत में और वहां जाकर वकील के थ्रू वलीद के घर अपनी बेटी दुआ के लिए लेटर भिजवाती है कि वो उसकी कस्टडी वापस लेना चाहती है। अब वलीद और मावरा बहुत परेशान हैं कि आखिर वो करे भी तो क्या करें। वलीद मावरा से कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे दुरेश जवाहर को अपनी बेटी दुआ नहीं देना चाहता क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि शहीद कभी भी दुरेश जवाहर को अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट नहीं करेगा। आज नहीं तो कल वो दुरेश जवाहर को अपनी ज़िंदगी से निकाल ही देगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी दुआ भी उसके हाथ में सौंप दूँ और वो भी एक दिन मेरी बेटी को लेकर सड़क पे आ जाएगी। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। जिस पर मावरा उसे कहती है कि आप टेंशन ना लें, जो होगा बेहतर होगा। दुआ हमारी बेटी है और उससे हमसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। साथ ही नाजरीन आप देखेंगे कि शहीद जो कि अब बहुत परेशान है क्योंकि उसकी बीवी एमन उसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अगर तुम दुरेश जवाहर को तलाक नहीं दोगे तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। शहीद अपनी बीवी एमन को समझाने की कोशिश करता है कि दुरेश जवाहर किसी मजबूरी के तहत मैंने उससे शादी की है, मैं उसे बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। लेकिन उसकी बीवी एमन कहती है जब तुम तलाक दोगे तब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँगी।
दुर्रे शहवार जब देखती है कि शहीद तुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है तो उसे अपनी बेटी दुआ की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि दुर्रे शहवार किसी पार्टी पे गई होती है और वहाँ जब बच्चों को देखती है तो उसे अपनी बेटी दुआ बहुत याद आती है। इसलिए वो फैसला कर लेती है कि वो अब वलीद से अपनी बेटी दुआ वापस लेकर ही रहेगी। इसलिए दुर्रे शहवार पहुँच जाती है वलीद के ऑफिस में और उसे कहती है, वलीद सीधी तरह मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। ये बात सुनते ही वलीद कहता है कि तुम्हें ऑफिस में किसने आने दिया। जिस पर दुर्रे शहवार कहती है, वलीद मैं तुम्हें इज़्ज़त से कह रही हूँ मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी में धकेलूँगी। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि अदालत हमेशा एक माँ के हक़ में ही फैसला करती है। अब वलीद जो कि बहुत परेशान है, इसलिए वो अब दुर्रे शहवार को इनकार कर देता है और कहता है मैं किसी भी कीमत पे दुआ तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने यहाँ रहते हुए दुआ की कभी केयर नहीं की और वहाँ पर तुम मेरी बेटी को ले जाकर न जाने उसके साथ कैसा सलूक करोगी। वलीद वहाँ से दुर्रे शहवार को वापस भेज देता है। दुर्रे शहवार पहुंच जाती है अदालत में और वहां जाकर वकील के थ्रू वलीद के घर अपनी बेटी दुआ के लिए लेटर भिजवाती है कि वह उसकी कस्टडी वापस लेना चाहती है। अब वलीद और मावरा बहुत परेशान हैं कि आखिर वो करे भी तो क्या करें। वलीद मावरा से कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे दुर्रे शहवार को अपनी बेटी दुआ नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि शहीद कभी भी दुर्रे शहवार को अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट नहीं करेगा। आज नहीं तो कल वो दुर्रे शहवार को अपनी ज़िंदगी से निकाल ही देगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी दुआ भी उसके हाथ में सौंप दूँ और वो भी एक दिन मेरी बेटी को लेकर सड़क पे आ जाएगी। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। जिस पर मावरा उसे कहती है कि आप टेंशन ना लें, जो होगा बेहतर होगा। दुआ हमारी बेटी है और उससे हमसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। साथ ही नाजरीन आप देखेंगे कि शहीद जो कि अब बहुत परेशान है, क्योंकि उसकी बीवी ऐमन उसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, अगर तुम दुर्रे शहवार को तलाक नहीं दोगे तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। शहीद अपनी बीवी ऐमन को समझाने की कोशिश करता है कि दुर्रे शहवार किसी मजबूरी के तहत मैंने उससे शादी की है, मैं उसे बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँगा। लेकिन उसकी बीवी ऐमन कहती है जब तुम तलाक दोगे तब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँगी।